एक्सेल टेक्स्ट फंक्शंस बिल्ट इन टूल्स हैं जो टेक्स्ट डेटा को मैनिपुलेट, फॉर्मेट और मैनेज करने में मदद करते हैं। ये फंक्शन डेटा को क्लीन करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा स्पेस हटाना हो, टेक्स्ट का केस चेंज करना हो, इनकन्सिस्टेंसीज को फिक्स करना हो। ये सारे काम आप टेक्स्ट फंक्शन के साथ कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने, मल्टीपल टेक्स्ट वैल्यूज़ को कंबाइन करने और नंबर्स या डेट को फॉर्मेटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। साथ ही ये फंक्शंस रिपोर्ट और एनालिसिस के लिए डेटा प्रोसेसिंग ऑटोमेट करने में मदद करते हैं, जिससे लार्ज डेटा सेट को ईजिली ऑर्गेनाइज और एनालाइज किया जा सकता है। इन फंक्शन का यूज़ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और एक्सेल में स्ट्रक्चर्ड डेटा को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब हम एक्सेल के बिल्ट इन टेक्स्ट फंक्शंस के पर्पस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है टेक्स्ट को मॉडिफाई करना और इसी के साथ क्लीन करना। अगर आपका जो टेक्स्ट है उसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं तो आप एक्सेल में ट्रिम फंक्शन की मदद से इन एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा सकते हैं। किसी टेक्स्ट का आपको केस बदलना हो, जैसे कि अपर केस से आपको लोअर केस करना हो, तो उस केस में आप एक्सेल के अंदर मौजूद अपर, लोअर और प्रॉपर जैसे फंक्शन का यूज़ करके अपने टेक्स्ट का जो केस है वो भी चेंज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना या फिर कंबाइन करना। एक सेल से आपको कुछ पार्ट को निकालना हो यानी कि एक्सट्रैक्ट करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मल्टीपल सेल्स के डेटा को कंबाइन करना हो तो इसके अंदर आपको एक्सेल काफ़ी पावरफुल फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि टेक्स्ट जॉइन फंक्शन, कॉन्कैटिनेट फंक्शन और एम्परसेंड ऑपरेटर। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है ऑटोमेशन और रिपोर्टिंग। टेक्स्ट प्रोसेसिंग को इजी बनाना हो या फिर एनालिसिस करना हो तो इन दोनों ही पर्पस में टेक्स्ट फंक्शंस काफ़ी मददगार साबित होते हैं। चैप्टर के अंदर हम मोर देन 20 टेक्स्ट फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट टेक्स्ट फंक्शंस को डिफरेंट सिनारियोज में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेटा क्लीनिंग, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन या फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ये सीखेंगे कि किस सिनारियो में हमें किस टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करना चाहिए। हम हर टेक्स्ट फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके पर्पस को समझेंगे कि वो उस फंक्शन को हम किस लिए यूज़ करते हैं। इसी के साथ उस फंक्शन के सिंटेक्स को पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू उन फंक्शंस की वर्किंग को भी समझेंगे। एक्सेल में कॉन्कैटिनेट एक टेक्स्ट फंक्शन है जो मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग को एक सिंगल स्ट्रिंग में कंबाइन करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे हम एम्फोसाइज करेंगे आप मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को एक सिंगल स्ट्रिंग में कंबाइन कर रहे हैं। ये तब काफ़ी यूजफुल होता है जब आपको अलग अलग टेक्स्ट के पार्ट्स को जोड़ना हो, जैसे कि नेम, एड्रेस या और कोई भी टेक्सचुअल डेटा हो जिसको आप जोड़ना चाहते हैं। आप कॉन्कैटिनेट फंक्शन की मदद से मल्टीपल स्ट्रिंग्स को एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल में कॉन्कैटिनेट फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें आप मल्टीपल टेक्स्ट वैल्यूज़ को एक साथ जोड़ सकते हैं। हर टेक्स्ट वैल्यू को यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आप जितनी भी टेक्स्ट वैल्यूज़ को ऐड करेंगे आपको उन्हें अलग अलग आर्ग्यूमेंट के रूप में लिखना होता है, और अगर बीच में स्पेस या कोई सेपरेटर चाहिए हो तो उसे भी आपको मैनुअली ऐड करना पड़ता है। कॉन्कैटिनेट फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में आप चाहे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू टाइप कर सकते हैं, जैसे कि कोई टेक्स्ट वैल्यू टाइप कर सकते हैं डबल कोट्स के अंदर, किसी नंबर को एंटर कर सकते हैं विदाउट डबल कोट्स, किसी सेल का रेफरेंस दे सकते हैं, किसी नेम रेंज की रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्कैटिनेट फंक्शन में एक साथ एक ही आर्ग्यूमेंट में कॉन्टिन्यूस रेंज को रेफर करते हैं तो उस कॉन्टिन्यूस रेंज का जो सबसे पहला सेल है एक्सेल, उसे सिर्फ उसे को एक्सेल सिर्फ उसे कंसीडर करेगा और बाकी के सेल्स को इग्नोर कर देगा। यहाँ पे एक ये बात ध्यान रखने वाली है, जब भी आप कॉन्कैटिनेट फंक्शन को यूज करेंगे, जो भी आप अलग अलग टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं उनको हर टेक्स्ट स्ट्रिंग को आपको एक अलग आर्ग्यूमेंट के रूप में लिखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास सेल A1 में एक वर्ड है जो कि है हेलो, सेल A2 में आपके पास दूसरा वर्ड है जो कि है वर्ल्ड। आप इन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करके एक सिंगल स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगी हेलो वर्ल्ड। तो इस केस में आपको कॉन्कैटिनेट फंक्शन के अंदर पहले आर्ग्यूमेंट में सेल A1 का रेफरेंस देना होगा, उसके बाद कॉमा डालेंगे,
उसके बाद डबल कोट्स के अंदर आप स्पेस डालेंगे, उसके बाद दोबारा कॉमा डालेंगे और तीसरे आर्ग्यूमेंट में सेल A2 का रेफरेंस देंगे जहां पे वर्ल्ड वाला वर्ड मेंशन है। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करके आप जैसे ही एंटर हिट करेंगे, एक्सेल हेलो और वर्ल्ड जो कि दोनों एक सेपरेट स्ट्रिंग्स थी उनको कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग बनाएगा जो कि होगी हेलो वर्ल्ड। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको कॉन्कैटिनेट फंक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप यहाँ पे इस हेल्प आइकन पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके कॉन्कैटिनेट फंक्शन को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा आप इन स्टेप्स को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप ये सीख सकते हैं कि आखिरकार एक्सेल के अंदर कॉन्कैटिनेट फंक्शन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जिन्हें हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे और कॉन्कैटिनेट फंक्शन को एक कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए अब हम एक्सेल के अंदर मौजूद कॉन्कैटिनेट फंक्शन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स दी गई है। हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डिपार्टमेंट का नाम है और एम्प्लॉय का जो जॉब टाइटल है वो है। इन सारी डिटेल्स को हमने अलग अलग सेल में रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि ये जो डिटेल्स हैं हर एम्प्लॉयज़ के लिए एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन की मदद से इन मल्टीपल स्ट्रिंग्स को एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे जो कॉमन डेलिमिटर है वो होगा कॉमा, यानी कि अगर एम्प्लॉय आईडी को मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से सेपरेट करना हो तो मैं कॉमा का यूज़ करूँगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को डिपार्टमेंट से अलग करना हो तो दोबारा कॉमा यूज़ करूँगा, और डिपार्टमेंट को जॉब टाइटल से अलग करना हो तो यहाँ पे भी मैं दोबारा कॉमा यूज़ करूँगा। इसी के साथ एक कंडीशन और है, जब भी हम एम्प्लॉय आईडी की डिटेल को कन्वर्ट करेंगे तो उस केस में हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है वो स्टार्ट होना चाहिए EMP से, और उसके बाद डैश डेलिमीटर का हम यूज़ करेंगे और उसके बाद जो एम्प्लॉय की आईडी है वो आनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इक्वल टू का साइन देके फंक्शन का नाम टाइप करूंगा जो कि है कॉन्कैटिनेट। मुझे फंक्शन का यहाँ पे पूरा नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कुछ कैरेक्टर्स को टाइप कर सकता हूँ और उसके बाद एक्सेल की जो इंटेलिजेंस है वो एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ से आप एरो कीज़ की मदद से ऊपर या नीचे जाके अपने फॉर्मूला को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्मूला है वो हाईलाइट हो चुका है, उसके बाद आप टैब की मदद से उसका जो बाकी का नाम है उसको इंस्टेंटली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा टाइम बच जाता है, आपको मैनुअली फॉर्मूला का जो पूरा नाम है वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम एम्प्लॉय आईडी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कॉन्कैटिनेट में सबसे पहले हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए। तो यहाँ पे हमने बोला था कि एम्प्लॉय आईडी EMP से स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम EMP लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि EMP एक टेक्स्ट है इसलिए मैंने उसको डबल कोट्स के अंदर स्पेसिफाई किया है। अब कॉमा देंगे और उसके बाद मैं सेल D39 का रेफरेंस दूंगा जहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय आईडी का जो डेलीमीटर है वो प्रेजेंट है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सेल D39 को एब्सोल्यूट यूज़ कर दूंगा, यानी कि इसके कॉलम लेटर के आगे भी डॉलर साइन लगाऊंगा और रो नंबर के आगे भी डॉलर साइन लगाऊंगा, ताकि जब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके बाकी के एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स में पेस्ट करूं तो जो सेल D39 का रेफरेंस है वो शिफ्ट ना हो। तो यहाँ पे इसलिए मैंने सेल D39 को एब्सोल्यूट फ्रीज कर दिया है। इसके बाद मैं कॉमा दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे इस सेल की रेफरेंस दूंगा, इसके बाद मैं अगेन कॉमा दूंगा। अब मैं जो मेरा कॉमन डेलीमीटर है जिसकी मदद से मैं एम्प्लॉय आईडी को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की से अलग करूंगा, उस सेल का रेफरेंस दूंगा और अगेन इस सेल को भी मैं फ्रीज करना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता ये जो सेल का रेफरेंस है वो शिफ्ट हो। इसके बाद अगेन कॉमा दूंगा, फर्स्ट सेल का रेफरेंस दूंगा, कॉमा देके डबल कोट्स के अंदर मैं स्पेस टाइप करूंगा, फिर कॉमा देके लास्ट नेम सेल वाले जिसमें लास्ट नेम है उस सेल का रेफरेंस देके मैं अगेन कॉमा दूंगा। अभी हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तक जो स्ट्रिंग है उसे कॉन्कैटिनेट कर दिया है। अब हमें डिपार्टमेंट और जॉब टाइटल को भी करना है। तो डिपार्टमेंट को हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से अलग करना है, तो मैं अगेन यहाँ पे कॉमन जो डेलीमीटर है उसे यूज़ कर रहा हूँ D40 सेल को, और इसको F4 की मदद से एब्सोल्यूट फ्रीज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं कॉमा दूंगा, डिपार्टमेंट वाले सेल का रेफरेंस दूंगा, अगेन कॉमा दूंगा, अगेन कॉमन डेलीमीटर को रेफर करूंगा जिस सेल में हमारा कॉमन डेलीमीटर है उस सेल को फ्रीज कर दूंगा और इसके बाद कॉमा देके फाइनली जॉब टाइटल वाले सेल का रेफरेंस दूंगा।
अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये सारी डिटेल्स हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगी एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है वो भी हमारे जिस डिजायर्ड फॉर्मेट में हमें चाहिए थी उसमें आ रही है। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय का नाम भी आ रहा है, उसके बाद कॉमा के बाद आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट की डिटेल्स है, और फाइनली हमारे पास जॉब टाइटल भी है। अब मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करके जब दूसरे सेल्स में पेस्ट करूंगा तो जहां जहां हमारा कॉमन डिलीमीटर होना था और जहां जहां हमारा एम्प्लॉय आईडी का डिलीमीटर होना था उस सेल की रेफरेंस नहीं बदलेगी, इसलिए हमारे आंसर में कोई भी एरर नहीं आएगा। एक्सेल में कॉनकैट फंक्शन एक बिल्ट इन टेक्स्ट फंक्शन है जो मल्टीपल टेक्स्ट वैल्यूज को एक सिंगल स्ट्रिंग में कंबाइन करने के लिए यूज होता है। ये कॉन्कैटिनेट फंक्शन का अपडेटेड वर्जन है और उससे थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है। कॉनकैट फंक्शन एक या ज्यादा टेक्स्ट वैल्यूज को एक साथ जोड़ता है। ये इंडिविजुअल सेल वैल्यूज या फिर डायरेक्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को भी कंबाइन कर सकता है। इसमें स्पेस या सेपरेटर ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होता, तो अगर आपको चाहिए तो आप मैनुअली जो स्पेस या फिर सेपरेटर है उसे ऐड कर सकते हैं। कॉन्कैट फंक्शन की अगर हम सिंटेक्स के बारे में बात करें तो इसका जो सिंटेक्स है वो कॉन्कैटिनेट फंक्शन से मिलता जुलता है। इसमें भी आपको इंडिविजुअल वैल्यूज को एज एन डिफरेंट आर्ग्यूमेंट एंटर करना होता है और हर आर्ग्यूमेंट को आप एक कॉमा की मदद से सेपरेट करते हैं। यहाँ पे आप 253 स्ट्रिंग्स यानी कि 253 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स इस फंक्शन के अंदर एंटर करके उनको कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम कॉन्कैट फंक्शन को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम डेटा सेट है जो हमारे पास पिछली बार था। यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और जॉब टाइटल है। और इस बार जो डेलिमिटर्स है यानी कि जो सेपरेटर है उसके लिए भी हमने एक अलग कॉलम बनाया है, यानी कि हमको डेलिमिटर्स या फिर सेपरेटर को फॉर्मूले के अंदर हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है। हम इन सेल का रेफरेंस दे के भी डेलीमीटर या फिर सेपरेटर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वो है J34। इसके बाद मैं कॉन्कैट फंक्शन का नाम टाइप करके ब्रैकेट को ओपन करूंगा। इसके बाद एक एक करके मैं हर सेल का रेफरेंस देता जाऊंगा और हर सेल के रेफरेंस को मैं कॉमा से सेपरेट करूंगा। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू हार्ड कोड नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो डेलीमीटर है वो तक यहाँ पे कॉलम्स के अंदर मौजूद है। अब इसके बाद हम इस तरीके से हर सेल का रेफरेंस देने के बाद ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही एंटर हिट करेंगे जो हमारा टेक्स्ट स्ट्रिंग है, जो मल्टीपल वैल्यूज है हमारी, वो सिंगल स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद इसको इस तरीके से हम ड्रैग करके कॉपी करेंगे और दूसरे सेल्स में भी अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है अगर आप उसे EMP से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको डबल कोट्स के अंदर EMP डैश टाइप करना होगा और उसके बाद आप एंटर हिट कर सकते हैं और आपका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब डिजायर्ड फॉर्मेट में हमारे पास हमारा जो रिजल्ट है वो आ चुका है। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन एक्सेल में एक एडवांस फंक्शन है जो मल्टीपल टेक्स्ट वैल्यूज को कंबाइन करता है और ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफाइड सेपरेटर को ऐड करता है। ये फंक्शन कॉन्कैट या कॉन्कैटिनेट से बेटर है जब आपको अलग अलग वर्ड्स या फ्रेजेस को सेपरेटर के साथ जोड़ना हो। इसमें एक ऑप्शन होता है जो एम्प्टी सेल को इग्नोर कर सकता है जिससे क्लीन और स्ट्रक्चर डेटा आपको मिलता है। ये फंक्शन नेम्स, एड्रेस लिस्ट, लिस्ट और रिपोर्ट्स में फॉर्मेटेड टेक्स्ट जनरेट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। इसका एक फीचर जो इसको कॉन्कैट और कॉन्कैटिनेट फंक्शन से बेहतर बनाता है वो ये है कि आप इसमें एक कॉन्टिन्यूस रेंज को भी सप्लाई कर सकते हो और एक्सेल उस रेंज के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनके अंदर की जो वैल्यू है उसको सीक्वेंस में ग्रुप करता हुआ चलेगा और एक सिंगल स्ट्रिंग बनाता है।
टेक्स्ट जॉइन फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो टेक्स्ट जॉइन फंक्शन के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है डेलीमीटर का, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है इग्नोर एम्प्टी सेल का, और तीसरे आर्ग्यूमेंट से आप वो वैल्यूज सप्लाई करना शुरू कर सकते हैं जिनको आपको कंबाइन करना है। तो अब इसके सबसे पहले आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करें जो कि है डेलीमीटर, जिसको आप सेपरेटर भी कह सकते हैं। तो ये पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो कैरेक्टर या वो सिंबल होता है जो हर टेक्स्ट के बीच में आएगा। जैसे ही आप टेक्स्ट 1 में कोई टेक्स्ट डालेंगे, टेक्स्ट 2 में कोई टेक्स्ट डालेंगे, टेक्स्ट 3 में कोई टेक्स्ट डालेंगे, तो इन सारे टेक्स्ट के बीच में जो सेपरेटर होगा वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इग्नोर एम्प्टी आर्ग्यूमेंट के बारे में। ये ऑप्शन डिसाइड करता है कि एम्प्टी सेल को इग्नोर करना है कि नहीं। अगर आप ट्रू इसमें सप्लाई करते हैं तो ये इग्नोर करता है, और अगर आप फॉल्स सप्लाई करते हैं तो ये इग्नोर नहीं करता। फाइनली हम बात करते हैं इसके तीसरे आर्ग्यूमेंट के बारे में जो कि है टेक्स्ट 1। यहाँ से आप वो वैल्यूज़ इनपुट करना शुरू करते हैं या उन सेल का रेफरेंस देना शुरू करते हैं जिनके अंदर मौजूद वैल्यूज़ को आपको क्लब करके एक सिंगल स्ट्रिंग बनानी है। तो ये वो सेल्स या वैल्यूज़ हैं जो कंबाइन होंगी। इंडिविजुअल टेक्स्ट वैल्यूज़ या सेल रेंज दोनों का यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है। आप इसके अंदर वैल्यू को हार्ड कोड भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी सेल रेफरेंस या नेम रेंज को रेफर करके उसके अंदर के मौजूद सेल्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको भी एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फंक्शन फॉर्मेटेड टेक्स्ट लिस्ट और रिपोर्ट बनाने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। हम टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग सेल्स में अलग अलग नंबर है फ्रॉम 1 to 12। हमें इन सारे नंबर्स को कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग बनाना है और हमें हर नंबर को कॉमा की मदद से सेपरेट करना है। तो जो हमारा एंड रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिल 12। अब इस चीज़ को मैं टेक्स्ट जॉइन फंक्शन की मदद से अचीव कर सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन की मदद से भी इसे अचीव कर सकता हूँ, कॉन्कैट फंक्शन की मदद से भी अचीव कर सकता हूँ, और एम्प% जो ऑपरेटर है उसका यूज़ करके भी मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। लेकिन लास्ट के जो 3 ऑप्शंस हैं उसमें सबसे मेजर ड्रॉबैक ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेगा। क्योंकि हमको अगर कॉन्कैटिनेट फंक्शन की मदद से मैं करूँ या कॉन्कैट फंक्शन का मान लीजिए एग्जाम्पल में यूज़ करता हूँ, तो मुझे एक एक करके हर सेल को रेफर करना होगा। इसी के साथ हर सेल को रेफर करने के बाद जो सेपरेटर है उसको हमें डबल कोट्स के अंदर इस तरीके से सप्लाई करना होगा। तब जाके जो हमारा रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके का बनेगा 1, 2, 3, 4 टिल 12। अब ये जो चीज़ है, ये जो हमारा ड्रॉबैक है, ये टेक्स्ट जॉइन फंक्शन की मदद से एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पे टेक्स्ट जॉइन फंक्शन हमारे बड़े काम में आता है। अगर मैं टेक्स्ट जॉइन फंक्शन यूज़ करूँ इस तरीके से, यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट जॉइन फंक्शन में जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है वो है डेलीमीटर, यानी कि वो वैल्यू जिसकी मदद से आप सारे वैल्यूज़ को सेपरेट करना चाहते हो। तो उसको हम डबल कोट्स में यहाँ पे मेंशन करेंगे जो कि है कॉमा। हमें हर नंबर के बाद कॉमा चाहिए, तो हमने यहाँ पे डेलीमीटर में कॉमा इंक्लूड किया। उसके बाद हमारा जो दूसरा पैरामीटर है वहाँ पे ये पूछेगा क्या आप एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना चाहते हो कि नहीं। तो यहाँ पे हम ट्रू डालेंगे। अगर इन केस पूरे लिस्ट में कहीं पे भी कोई एम्प्टी सेल हुआ तो ये जो फंक्शन है उसे इग्नोर करेगा। फाइनली इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने तीसरे आर्ग्यूमेंट की तरफ जो कि है टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेल का रेफरेंस दे सकता हूँ कुछ इस तरीके से, एक एक करके मैं सारे 12 सेल्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर टेक्स्ट जॉइन फंक्शन के अंदर मैं एक कॉन्टिन्यूस रेंज को भी सप्लाई कर सकता हूँ, और मेरे को खाली इस रेंज को कुछ इस तरीके से ड्रैग करना होगा, और ब्रैकेट को बंद करके मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा हमारे पास हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब हम टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी है जिसे हमें अलग अलग लाइंस में डिवाइड कर दिया है। हमें टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का यूज़ करना है और इस पूरी स्टोरी को एक पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस सेल के अंदर हमें फॉर्मूला लगाना है जो कि है G46। इसके बाद फंक्शन का नाम टाइप करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसके पहले आर्गुमेंट में यानी कि डेलीमीटर में मैं स्पेस ऐड करूंगा। उसके बाद इग्नोर एम्प्टी सेल को मैं ट्रू करूंगा, और फाइनली तीसरे वाले आर्ग्यूमेंट में जहाँ से टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 शुरू होता है वहाँ पे मैं इस रेंज को कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से
सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद जैसे ही मैं ब्रैकेट को बंद करके एंटर हिट करूंगा, हमारे पास जो एक पैराग्राफ है वो आ जाएगा।